दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अनदर ब्लॉग में। दोस्तों, आज हमारी आदि कैलाश यात्रा का चौथा दिन है और कल रात हमने कुमाऊं के इन खूबसूरत पहाड़ों की वादियों में नाइट स्टे किया था। ये पीछे हमारा गेस्ट हाउस है, B2 होम स्टे इसका नाम है गेस्ट हाउस का। बहुत प्यारा गेस्ट हाउस है, मालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यावहारिक आदमी हैं। और इन्होंने हमें, क्योंकि हम अपना लंच और डिनर खुद ही बना रहे हैं, तो इन्होंने हमें यहाँ पर पीछे इनका ये स्पेस पड़ा हुआ है काफ़ी, तो इन्होंने बोला कि आराम से वहाँ पर अपना खाना बनाइए, खाइए। और अगर डीजे वीजे भी आप म्यूज़िक सिस्टम हम लेके चल रहे हैं छोटा सा, आराम से वहाँ पे गाने वाने चलाइए, नाचिए गाइए, जैसे आपने करना है ऐसा कीजिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये नेपाल और अपना कुमाऊं के मिले जुले पहाड़ हैं। ये उत्तराखंड खूबसूरती में किसी से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है अपना उत्तराखंड। तो यहाँ घूमने ज़रूर आइए। और आदि कैलाश यात्रा जितनी पहले टफ़ बताई जाती थी, तो मुझे नहीं लगा अभी अपनी यात्रा के अनुभव से कि मतलब टफ़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है कि आने जाने की दिक्कतें हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर जाम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ इतने यात्री नहीं आते हैं। हमारे उधर गढ़वाल मंडल में 4 धाम चलती है, तो वहाँ तो या नैनीताल की साइड भी, इधर की साइड भी अगर देखे जाए तो 5-5, 6-6 घंटे के जाम चल रहे हैं भाई साहब। यहाँ नहीं है, यहाँ जाम का कोई, हमें तो कोई वो नहीं दिखाई दिया। अगर पहाड़ वहाड़ जैसे खिसक जाते हैं बरसात में तो वो अलग बात है, हमें कोई ऐसा इस टाइप का नहीं मिला। हाँ, रोड थोड़ी जब आगे जाते हैं, गुंजी से आगे जाते हैं, तो रोड थोड़ी गड़बड़ है। धारचूला से ही आगे तक, फिर गुंजी तक और आगे तक तो रोड फिर थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन कहीं कहीं को ठीक है, कहीं में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन हो जाता है, मैनेज हो जाता है, चला जाता है बंदा। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है इस प्यारे से होम स्टे को छोड़ने का, और निकलते हैं अब आगे। और लोहा घाट जाएंगे और बीच में पिथौरागढ़ की मार्केट घूमेंगे, लोहा घाट घूमेंगे। लोहा घाट भी बहुत खूबसूरत जगह है, तो इधर आए हैं, पहली बार आना हुआ है कुमाऊं में, तो अच्छे से घूम के जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जोल जीबी से 13 किलोमीटर दूर ये अपना होम स्टे था। अब हमने होम स्टे से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे ये एक होटल दिखा है हमें। ये अब यहाँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे आगे के लिए, पिथौरागढ़ के लिए निकलेंगे। इस आदि कैलाश की यात्रा में हम 9 लोग आए हैं और हमने पहले ही अपनी ये गणित लगा ली थी कि भाई किस तरीके से कैसे कैसे करना है। हम 2 गाड़ियाँ लेकर आए हैं और उनमें से हमने ये कर लिया था कि हम लंच और डिनर खुद से बनाएंगे। तो हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, बर्तन, गैस वगैरह सब लेकर के आए हैं। और जो खर्चे वगैरह की भी अगर वो होती है, तो बहुत ही, अगर जैसे हम 9 आदमी हैं, तो अगर हम कहीं भी बैठ के कुछ लंच करेंगे तो मान के चलो 3 से 4 हज़ार रुपये का लंच होगा। तो अब वो उस चीज़ में बहुत मतलब हेल्पफुल है ये कि अननेसेसरी खर्चा जो आपका है, कई लोग ये सोचते हैं कि हम यात्रा पे जाएंगे, फिर थोड़ा बजट की दिक्कत हो जाती है कि यार इतना खर्चा है, तो फिर सोच देते हैं कि फिर देखते हैं, आगे देखेंगे, अगले साल चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से तैयारी करें तो खर्चा बहुत डाउन आ जाता है। अगर हम 9 जन अगर 200 रुपये की थाली भी लगाएं, तो मान के चलो कि एक ही टाइम में 2000 रुपये का जाएगा।
और आदमी 3 टाइम नाश्ता करेगा, फिर लंच करेगा, फिर डिनर करेगा, तो समझो आपका 6-7 हज़ार रुपये एक दिन में खाने पीने में चला जाएगा। तो वो आप बचा सकते। फिर गाड़ी में भी हम 9 लोग हैं, गाड़ी में हम 4 लोग हैं और एक गाड़ी में हम 5 लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आ रहे हैं तो इस टाइप की बचत करके आप यात्रा पे आ सकते हैं, तो वो आपको कम से कम में पड़ जाएगी। लोहा घाट से थोड़ा सा आगे आ गए हैं दोस्तों, जहाँ आते हुए जब हम आदि कैलाश की यात्रा पर पहले दिन आए थे तो इसी जगह पर हमने अपना लंच बनाया था और अब हम यहीं पर रुके हैं। हमने डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो झोपड़ी है ना, में टीन पड़ा हुआ है, तो यहाँ आराम से अगर बरसात भी आ जाती है तो दिक्कत नहीं होती। अभी दिन के 2:15 बज गए हैं और हम लोग अपनी लंच की तैयारियों में लग गए हैं। ये रोड किनारे बिल्कुल अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो भाई लोग अपना तैयारी में लग गए हैं। पानी की कमी रह गई है, पानी कम पड़ गया है, तो अब पीछे जाना पड़ेगा। पानी प्याज भूल गए हैं, तो पीछे है 2-2.5 किलोमीटर, फिर पीछे जाना पड़ेगा। एक गाड़ी लेके पीछे जा रहे हैं और फिर अपना यहाँ लंच बनाएंगे। और आज लंच में है दाल भात। मिक्स दाल लेकर आए थे हम, तो वो मिक्स दाल बनाते हैं हम शाम में, और रात में हमारा मोस्टली रहता है पुलाव। हम रात में पुलाव बनाते हैं। आज तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम देहरादून जाएंगे। बीच में लोहा घाट रुकने का प्रोग्राम था, वो कैंसिल कर दिया है। अब सीधा यहाँ लंच करके और देहरादून के लिए निकल पड़ेंगे। रात के 12-1 बजेंगे, लेकिन चले जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है। टनकपुर जैसे ही पहुँचेंगे तो फिर तो सारा टोटल प्लान है और बढ़िया फर्स्ट क्लास हाईवे है। ये देखो भाई साहब, मौसम क्या ज़बरदस्त हो रहा है और यहाँ के वादियों के नज़ारे गजब की यात्रा रही, गजब A1। तो भाइयों, लंच हमारा हो गया है। अब अपने राकेश भाई हम सभी से यात्रा के विषय में एक एक करके कुछ प्रश्न करेंगे और हम अपने अनुभव आप सभी के लिए साझा करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मान्यवर। लोहा घाट के बीच में मिले हैं, आप कहाँ से आए हो? मान्यवर, मैं रहने वाला हूँ हरिद्वार, शेरपुर खलमाऊ मेरा गांव पड़ता है। हरिद्वार मेरा डिस्ट्रिक्ट है और वर्तमान में मैं देहरादून लक्ष्य एनक्लेव बंजारे वाले में मेरा निवास है। आप लोग यात्रा पे आए हैं, आप लोग कितने लोग हैं? हम टोटल 9 लोग थे। एक हमारे भाई के साथ में कुछ पारिवारिक कुछ समस्या हो गई थी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो आज वो सुबह ही यहाँ से निकले हैं। हम यहाँ पर आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा और ओम पर्वत दर्शन के लिए आए थे, जो कि हमें बहुत अच्छे से हुए हैं। प्रभु की बहुत हम पे अनुकंपा रही है, उन्होंने अच्छे से दर्शन दिए हैं और हमारी यात्रा बहुत सुखद रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ पे मिले हैं, आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुन्नू पवार, जिस नाम से मुझे ज़्यादा जाना जाता है मेरे इलाके में। थत्यूड़, जिला टिहरी गढ़वाल, अच्छा, वहाँ का मैं निवासी हूँ। अच्छा। और हम 9 भाइयों ने आदि कैलाश जाने का प्लान बनाया था। अच्छा, आप आदि कैलाश गए हैं, आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा, और महादेव की बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हमें दर्शन दिए। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ कोहरा था, और जब हम वहाँ जहाँ से वो दिखते जैसे वहाँ पहुंचे तो वहाँ से कोहरा हट गया था। अच्छा, आप वहाँ पे कई लोग कहते हैं वहाँ पे जो है, जो लोग जाते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या ये सही ऑक्सीजन बात की है? कमी तो होती है, और जो भी भाई बहन वहाँ जाएंगे तो ध्यान रखें कि वो ऑक्सीजन लेके जाएं। वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। 100 मीटर तो छोड़ो, आपको बैठे बैठे आप बहुत जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग 9 लोग भाई, आपके साथ जो भाई है उन्होंने कहा है कि आप 9 लोग यात्रा पे आए, आपको कैसा लगा और आप कहाँ से हो और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कोमल पवार है। मैं उत्तराखंड के टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत का नाम बांडाचक है जी। आप यात्रा पे गए, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव था।
हमने सोचा नहीं था कि इस तरह की हमें प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो एक बात को मानता हूँ कि आपको कहीं जाना हो या कुछ भी कहीं पे अपने स्थान को चुनना हो, तो अगर महादेव जी की आज्ञा थी, उन्हीं के आशीर्वाद से हम वहाँ पे पहुँच पाए हैं। और आदि कैलाश जाने के लिए बहुत ही टफ रास्ता है, ऑक्सीजन की भी बहुत कमी रहती है, लेकिन ये है कि उन्हीं का आशीर्वाद था कि हम वहाँ पे पहुँच पाए, उन्हीं की आज्ञा के। क्या आप दोबारा आना चाहोगे कभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कि 3-4 साल 2-4 साल के अंदर हम एक बार दोबारा जरूर आना चाहेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा रोड की कंडीशन ही खराब थी और रोडें सही भी बीच में कहीं कहीं वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा खराब है। अगली बार जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो एक बार जरूर आना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, नमस्कार। नमस्कार अभी आपके साथ कोमल भाई थे और उन्होंने कहा कि रोडों की बहुत कंडीशन खराब थी, लेकिन आपको कैसा लगा? आप कहाँ से हो और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप पवार, रहने वाला सहारनपुर से, पर रहता हूँ पटेल नगर देहरादून में। अच्छा, आप रोडों की क्या स्थिति वहाँ पे आप गए हैं? रोड थोड़ी खराब है, हम चाहेंगे प्रशासन से रोड थोड़ी बनाए। अभी यात्रा लोग बाग कम आ रहे हैं, इसलिए पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। नमस्कार आप सर। यात्रा पे गए हैं, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये कुमाऊं की हमारी पहली यात्रा थी, तो हम आदि कैलाश, ओम पर्वत इन दर्शन करके आए हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। सर मेरा नाम जन्मेजय राणा, मैं देहरादून में रहता हूँ। मसूरी में मेरी पोस्टिंग है और मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 9 लोगों में से हमारे साथ एक मित्र और जुड़े हैं। जी जनाब, आप बताइए आप कहाँ से हो? सर बनू ऐसा में बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका शौक है। नहीं, उसमें हम धूप कुछ धूप नहीं ज़्यादा कहना हो रही है चाहोगे। इस समय। मौसम अच्छा है लेकिन धूप ज़्यादा हो रही है। जी, आप बताइए आप कहाँ से हो और आपको आप हम लोग 9 लोग यात्रा पे आए, आपको कैसा लगा? जनपद टिहरी थतूर के रहने वाले हैं और हम आदि कैलाश में आए थे घूमने के लिए, ओम पर्वत, और हमको बहुत बड़ा दर्शन हो गए वहाँ के। अच्छा, आप लोग ऊपर चढ़े हैं क्या? कोहरा था उस दिन? नहीं, हम आपको जिस दिन कैसा दर्शन हुआ? जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे आदि कैलाश, तो थोड़ा कोहरा था, लेकिन लास्ट में भगवान की कृपा होगी और थोड़ा हमें समय मिल गया थे वहाँ पे। अच्छा, आपको कैसा लगा वहाँ पे जाकर? बहुत बढ़िया है। दोबारा आना चाहोगे? बिल्कुल आना चाहेंगे जहाँ की हमको परमिशन नहीं मिल पाई। और हम पूरा प्रयास करेंगे अगली बार हम तो लीपू लेक ही जाएंगे और परमिशन लेके आएंगे। बिल्कुल, आप आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी हैं, 9 लोग आए थे ये लोग यात्रा पे। जी, और अभी सभी लोगों से लगभग बात हो गई है। आप बच्चे हैं जी, आपको कैसा लगा यात्रा पे आने पे? कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रूट है, रोडें भी अच्छी है। जी, बहुत मैं अच्छी भी है। देख रहा था आप लोग अपना सिलेंडर लेके आए, खाना अपना बना रहे हैं। नहीं तो ठीक इसका है। क्या रीजन है? नहीं नहीं, तो इसमें तो ये है कि भाई अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं मिलती है नहीं मिलती है, आप क्या खाना चाहते हो क्या नहीं खाना चाहते हो। अगर अपना संसाधन अपने पास है तो आदमी अपने हिसाब से जो आपका मन कर रहा है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। पर्यावरण है और यहाँ की जो देखो इतनी सुंदर वादियां हैं। आपको कैसा लगा खाना बना के? अच्छा, बहुत प्रकृति के बीच में खाना बनाने का तो आनंद ही अलग है, बहुत अच्छा है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। जी, आपने और अभी परिचय- जो हमारे परिचय भी हिसाब दिया से- अपना परिचय दे दिया आपने? मेरा नाम प्रेम सिंह पंवार है, मैं जौनपुर दसझूला टिहरी गढ़वाल से हूँ। बहुत दूर से आप टिहरी गढ़वाल तो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बहुत दूर है। यहाँ से बिल्कुल। कितना किलोमीटर होगा? हमारे यहाँ से लगभग यहाँ पे 1 साइडेड 450 के आसपास घर से अगर हमारा पड़ेगा, अगर हम अच्छा। घर से निकलते हैं जी जी जी। तो इतना है। देहरादून से मेरे हिसाब से जहाँ पे हम अभी हैं तो करीब 350 किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन जहाँ हम थे आदि कैलाश वो 450 पौने 500 किलोमीटर के आसपास रहा होगा लगभग। अच्छा अच्छा। से क्या आप दोबारा ऐसी प्लानिंग बनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाना चाहिए। एक आदमी को आना चाहिए और ये नहीं कि यही आना चाहिए। इस बार का टूर हमारा यहाँ लग गया तो अगले बार का हमारा गढ़वाल क्षेत्र में लग जाए कहीं, जैसे हमारा नीति माणा वाला क्षेत्र लग गया या उत्तरकाशी वाली बेल्ट में लग गया और या हमारी आराकोट वाली बेल्ट में लग गया। तो कहूँगा ये लोग सभी लोग जो हैं एक बार इकट्ठे सारे लोग हों और सारे लोग एक वीडियो बना के दें तो हम आगे बिल्कुल भेजें बिल्कुल, इसे। जरूर जरूर जरूर, सब लोगों को इकट्ठा करो और बना लो। आइए देखो ये सारे लोग हैं और इन्होंने जो है बहुत अच्छी यात्रा की है, बहुत अच्छी यात्रा की है। सभी लोगों का कहना है कि बहुत आनंद आया। ये शायद दोबारा अगले अगले 2027 में फिर आने की शायद सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्वेश्चन और मैं भी इनके साथ मिल जाता हूँ थोड़ा सा, सभी भाइयों के साथ। ये हमारे मित्र हैं और अगले साल 2027 में फिर कोशिश करेंगे कोई नई प्लानिंग की। कुछ नए प्लानिंग के साथ, तो कहीं और भी जा सकते हैं।
और मुझे लगता है 27 में फिर यही जून का महीना होगा, फिर हम सब लोग साथ सब लोग होंगे। साथ होंगे। आप इस टीम के साथ में थे, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम राकेश पंवार है, मैं वैसे जौनपुर का रहने वाला हूँ। हमारा गांव है डामणी का पाखा उसे कहते हैं, और तोगी भी कहते हैं। हमारे गांव का नाम कंचनपुर भी है। और हम लोग, मैं वैसे वर्तमान में पुरोला में रहता हूँ, मेरी वहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान भी है। और सर एक क्वेश्चन और, सभी वो आप हैं। भी अपने अनुभव को जरूर बताएंगे जो आप इस टूर पे गए हैं। देखो, मुझे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। बट थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी थी उसमें। ऑक्सीजन हमें पता नहीं तो होता था कि ऑक्सीजन क्या होता है, क्योंकि हमने देखा नहीं कभी। लेकिन सांसें फूलनी, छाती में दर्द होना, सर भारी होना, तो मुझे लगा ऑक्सीजन शायद इसी को कहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की, इसलिए पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते, जंगलों में आग लगा देते हैं। पर्यावरण बचाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों के साथ, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम रुद्रपुर और काशीपुर के जो है बीच रास्ते में हैं, बल्कि काशीपुर अभी 4-5 किलोमीटर के बाद काशीपुर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और अभी रात के 10 बज चुके हैं। तो अब ये है कि देहरादून तो जाना ही है, पर यह था कि अभी जो है डिनर कर लेते हैं। और ये भाई लोग बैठे हुए हैं, अभी डिनर का बोल दिया है इनको, तो समय लगेगा। तो तब तक ये चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। देहरादून जाते जाते तो लग रहा है कि 2-2:30 बजेंगे, लेकिन ये है कि निकल गए हैं तो बस अब तो देहरादून ही रुकेंगे। यहाँ पे डिनर के बाद सीधा अब फिर रास्ते में कहीं, क्योंकि नींद का भी रहता है इशू, तो बस कहीं चाय पानी कॉफ़ी के लिए कहीं रुकेंगे और बाकी जाएंगे तो देहरादून। तो भाइयों, सुबह के 4 बज गए थे हमें आते आते, और हालत आप समझ ही सकते हो कि कैसी हो जाती है। तो बस आकर गाड़ी रोकी है और सामान ऐसे ही रखा है और लेट गए थे, क्योंकि खाना वाना खा के आए थे। चिड़ियापुर में 2 बजे के आसपास हम आ गए थे। तो वहाँ हमने सैनी वैष्णो ढाबे पर अपना चाय पी और फिर वहाँ से निकल गए। सीधा फिर देहरादून रुके। सभी भाइयों को जिन्हें जहाँ ड्रॉप करना था उन्हें ड्रॉप करते हुए लास्ट में अपने घर पर आया हूँ, और बस आते के साथ फिर सो गया था। तो भाइयों, यात्रा बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन हुए, ओम पर्वत के दर्शन हुए, और पूरी यात्रा में बड़ा मन लगा है। मन बहुत प्रसन्न हुआ और यात्रा करके बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि मैं खर्चे का भी बता रहा था कि अगर खुद ही अपना खाना बनाएं, और जैसे 4-5 आदमी हो जाते हैं कि इकट्ठा ग्रुप निकल रहा है, तो ग्रुप के लिए बहुत आसान है। खाना वाना बनाने में सभी हेल्प करें तो वो जल्दी हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता, और फिर आगे के यात्रा अपनी शुरू हो जाती है। तो अगर कोई इस टाइप की बचत करना चाहता है तो वो हमने इस यात्रा में जो है ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है, अच्छा है। और हमारी देहरादून से आदि कैलाश तक की पूरी जर्नी जहाँ हम गए, और हमारा पूरा डीजल और खाने पीने का जो खर्चा जो भी हमारा रहा, तो हम 12,000 रुपये पर हेड में हमारा हो गया है। जबकि हम इसको जो कैलकुलेट जब हमने शुरुआत में किया था तो हमें लग रहा था कि 25,000 रुपये पर हेड से नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये 12,000 रुपये पर हेड हुआ है। और इसमें मोस्टली यही रहा है कि हमने अपना जो है लंच और डिनर हमने बनाया है, ब्रेकफास्ट तो हमने नहीं बनाया, लंच और डिनर हमने पर डे अपना बनाया है। और वो हमारे माइंड में था कि नहीं ये हमें करना है, तो उसकी वजह से हमारा जो है बहुत पैसा बचा है। हमें पर डे के हिसाब से आप मान के चलो कि हमने
6 से 7 हज़ार रुपये पर डे बचाए हैं। रास्ते की अगर हम बात करें रास्ते की, तो रास्ता धारचूला तक तो रास्ता बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है धारचूला तक। लेकिन धारचूला से आगे रास्ता कहीं आपको अच्छा मिलेगा और कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ मिलेगा। गड़बड़ भी है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी है। तो वहाँ पे क्या था, जब हम गुंजी के पास पहुँच रहे थे, तो जहाँ पर आपने वीडियो में देखा होगा चेकिंग, जहाँ हमने पहली चेकिंग हुई थी हमारी जाते समय, और वहाँ पर कागज़ वगैरह की पूरी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं ITBP के थ्रू। तो उससे आगे चलकर फिर रास्ता पूरा टूटा हुआ है। तो गाड़ी आप ऐसे नहीं है कि आप देखो वहाँ खड्डे भी हैं, गाड़ी ऐसे कर गाड़ी वहाँ पे डोल भी रही है, और आपको वो भगाकर पार करना है, और खड्डे भी हैं। क्योंकि अगर आपको आहिस्ते से करोगे तो गाड़ी वहाँ बंद हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस टाइप की चढ़ाई भी है, तो ख़राब भी है और अति ख़राब भी है। लेकिन ओवरऑल ठीक है, अगर जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जा सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अब जैसे बरसात लगभग शुरुआत होने वाली है, तो बरसात को तो अवॉइड ही करें। क्योंकि वो जो रास्ते हैं ना, जिनमें अभी मिट्टी है, पत्थर है और चढ़ाई भी है बहुत खड़े वाली, तो उसमें अगर बरसात हो रही है तो बरसात में तो वो रास्ता बिल्कुल वो मिट्टी कीचड़ हो जाएगी और गाड़ी उसमें स्लिप करेगी। और अगर गाड़ी स्लिप हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो हो सकता है कि वो गाड़ी खाई में भी चली जाए, तो कोई मतलब बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए बरसात में तो मेरा सजेशन ये है कि इस यात्रा को अवॉइड करें। हाँ, ये यात्रा शुरुआत में बहुत अच्छी है, जैसे अप्रैल या मई के महीने में ये यात्रा खुल जाती है, और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर का बहुत अच्छा महीना होता है, बरसात रुक जाती है और वो भी बहुत अच्छा है। तो उसमें आप करें। ओवरऑल यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत ही सुखद अनुभव हमें हुए हैं इस यात्रा में। और महादेव के साथ साथ का दर्शन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, ओम पर्वत के दर्शन। और हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अगर परमिशन हो जाए तो वहाँ से आने के बाद इतना मतलब हौसला हो गया है कि हम लिपू लेक की अगर हमें परमिशन हो जाती है किसी तरीके से, तो हम दोबारा लिपू लेक जाएं और वहाँ से भी महादेव के दर्शन करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आदि कैलाश के सभी वीडियो पसंद आई हैं तो आप वीडियो पर अपना प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।